क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन। देखो, क्वेश्चन नंबर वन में देखो, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन बता रहा है। बोला करेंट रेशियो निकालो। बोला है ना। पहले तुम एक काम करो, करेंट एसेट्स लिखो यहाँ पर, और यहाँ पर करेंट लायबिलिटी लिखो। और जो करंट एसेट्स है उसको करंट एसेट्स के नीचे लिखो, और जो करंट लायबिलिटी है उसको करंट लायबिलिटी के नीचे लिखो। लिखो फटाफट देख के। फिर क्वेश्चन नंबर वन। पेज नंबर। वही तो दिए हैं, ग्रुप में भेजा गया है, देखो। स्टॉक डेटर्स बिल्स रिसीवेबल बैंक क्रेडिटर्स बिल्स पेबल। 20, 30, 40, 50। क्या निकालना है खुशी इसमें? क्या निकालना है क्वेश्चन देखो। हाँ, क्या फॉर्मूला होता है पता है? बोलो। तो लिखो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में देखो क्विक रेशियो बोला है। तो एक काम करो, इसमें भी पहले तुम करंट एसेट्स निकालो और करंट लायबिलिटी निकालो। स्टॉक डेब्टर्स बिल्स रिसीवेबल बैंक क्रेडिटर्स बैंक ओवरड्राफ्ट। ये कितना होगा? हम्म। कौन सा फॉर्मूला बोला है देखो तो? क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का और नाम बताओ। बोलो इसका एक और नाम।
क्या फॉर्मूला होता बता पाओगी? স্যার বলছিলাম এখানে প্রিপেড এক্সপেন্সটা যদি নাও দিতাম প্রবলেম তো হতো না। এই তো। जो ये देखो 3:1। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो। टोटल डेब्ट क्या है बोलो? 60,400। उसके बाद क्या लिखा हुआ? लॉन्ग टर्म डेब्ट कितना है? उसके बाद क्या है? वर्किंग कैपिटल कितना है? अब ध्यान से सुनो। ये जो ये जो टोटल डेब्ट है ना, टोटल डेब्ट का मतलब होता है करेंट लायबिलिटी और प्लस लोन। टोटल डेब्ट को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी भी बोलते हैं। लायबिलिटी में क्या होता है? चार आइटम होता है, कैपिटल होता है, रिजर्व होता है, लोन होता है, करंट लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी को दो भागों में बांटा जाता है, इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी में कैपिटल होता है और रिजर्व एंड सरप्लस होता है। एक्सटर्नल लायबिलिटी में लोन होता है और करंट लायबिलिटी होता है। तो टोटल डेब्ट का मतलब ही हो गया एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है करंट लायबिलिटी प्लस लोन। ये ये दोनों अमाउंट दिया हुआ है। अच्छा, ये जो लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ है इसका मतलब ही होता है लोन। तो तुम बताओ यहां से करंट लायबिलिटी नहीं निकल जाएगा? नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे करें, करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू माइनस लोन, ये देखो। तो बोलो 60,400, लोन कितना दिया हुआ बोलो? कितना आएगा बोलो? वर्किंग कैपिटल कितना दिया हुआ बताओ? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? इक्वल्स टू कितना? तुम बताओ, तुमको तो करंट लायबिलिटी पता है कि नहीं पता है? तो यहां से करंट एसेट नहीं आ जाएगा? ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो करंट लायबिलिटी कितना है? ऐड करोगे तो कितना आएगा?
अब तुम बताओ, जब तुमको करंट एसेट्स पता हो गया तो करंट रेशियो नहीं निकाल लोगे? करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो करंट एसेट्स कितना है और करंट लायबिलिटी, इसको डिवाइड कर दो। मतलब ये 1 बार में कट रहा, तुम इससे डिवाइड की हो ना, तो ये 1 बार में कटा। और ये कितना बार में कटा? तो इसका मतलब 1:1 तो लिखना होगा ना। आया समझ में क्या बोल रहे हो? करो, जल्दी करो। ये क्वेश्चन समझ में आया? तुम्हारा करंट एसेट्स दिया हुआ और करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है देखो। करंट एसेट्स हम लोग का दिया हुआ, कितना दिया हुआ, और करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ देखो। मैंने तुमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से तुम करंट रेशियो निकाल लोगी, लेकिन इसमें नौटंकी देख रही हो क्या बोला है? बोला है कि तुम कोई गुड्स परचेज किए हो क्रेडिट में 60,000 रुपया, तो ये एंट्री पास करने के बाद, इसको अपने ट्रांजेक्शन में इफेक्ट करने के बाद तुम करंट रेशियो निकालो। तो तुमको सबसे पहले जानती हो, एक तो चीज दिखा रहे हैं देखो। हम यहाँ पर करंट एसेट्स लिख देते हैं 5,40,000, और यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी हम लिख दे रहे हैं 2,40,000। और अब हम तुमसे एक ठो बात पूछ रहे हैं कि अगर हम गुड्स
परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट 60,000 का, तो हमको बताओ एंट्री क्या होगा। जैसे आप लोग इतना इजी एंट्री तो बता ही सकती हो। गुड्स अगर हम परचेज कर रहे हैं उधार में तो क्या एंट्री होगा। एकदम सही एंट्री बोली हो। बोलना भी चाहिए क्योंकि बीकॉम 6 सेमेस्टर में पढ़ रही हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 60,000। 60,000। तो बोलो तुम्हारा, तुम परचेज कर रही है तो तुम्हारा बिजनेस का स्टॉक बढ़ा कि घटा। तो स्टॉक करेंट एसेट नहीं होता है क्या। अब क्रेडिटर भी बढ़ा कि घटा। तो तुम्हारा क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटी होता है, तो इधर करंट एसेट भी बढ़ेगा तुम्हारा 60,000 से। तो यहाँ तुम क्या बोल के लिखोगे, ऐड। क्या बोल के लिखोगे बोलो। एडिशनल स्टॉक बोल के। ऐड एडिशनल स्टॉक बोल के कितना। तो ये तुम्हारा 6 लाख हो गया। और यहाँ पर हम क्या बोल के लिखेंगे, ऐड एडिशनल क्या। तो एडिशनल क्रेडिटर कितना। तो बोलो इधर कितना हो गया। अब तुम आराम से नहीं निकाल पाओगी करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया, CA/में CL। तो ये 6 लाख डिवाइडेड बाई, ये कितना आएगा, 2/1। 2:1। आया समझ में। दिख रही हो। हो गया, उतार ली। अगला वाला क्वेश्चन दिख रही हो। करेंट करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/1। तो करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, CA/में क्या, CL। तो CL कितना है बताओ। हाँ तो यहाँ लिख दो 1,50,000 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो।
कितना होगा बोलो। तो हम लोग का सीए कितना आ गया, और हम लोग का सीएल कितना आ गया। इतना सुबह से। खेल लो, ऑक्सफोर्ड का मत ले, दूसरा राइट होगा वो। वो नहीं है तो कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन अगर ये करता है नहीं, मैंने ये मुखर्जी का मिले तो वो लो, काम चलने ले सकते हो। ये करता है नहीं मुखर्जी, ले लो। ये मुखर्जी वाला ले लो, ये दोनों मिल रहा है, दोनों ले लो। ठीक है। अब बताओ ये वाला एंट्री क्या होगा। यहाँ बोला है कि हम क्रिएटर को कैश दिए, क्या एंट्री होगा बताओ। क्रिएटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा, क्रिएटर अकाउंट को अगर हम डेबिट करते हैं तो क्रिएटर मेरा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। क्रिएटर कभी डेबिट नहीं होता। और क्रिएटर अगर डेबिट होता है तो क्रिएटर डिक्रीज होगा। अब कैश क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब कैश डिक्रीज हो रहा है। तो कैश डिक्रीज होने का मतलब होता है कैश करेंट एसेट्स है, तो आपका करेंट एसेट्स भी घटेगा, करेंट लायबिलिटी भी घटेगा। कैश पेड टू क्रेडिटर, कितना पेड किए थे हम लोग। अब निकाल लो करेंट रेशियो।
3.5:1 सर। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, देखो बोला है तुमको क्यूक रेशियो निकालने के लिए, दिख रही हो। लेकिन ये लोग क्यूक रेशियो निकालने के लिए दिया हुआ, लेकिन क्या बोला है, करेंट एसेट से 1 लाख, और ये लोग का स्टॉक है 15,000, और ये लोग का प्रीपेड एक्सपेंस है 30,000, और वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 22,000, 3,000। पहले वर्किंग कैपिटल को उठाओ तुम, पहले वर्किंग कैपिटल को उठाओ। वर्किंग कैपिटल कितना है देखो, यहाँ लिखो 22,000। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तुम्हारे क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी, बट करंट एसेट्स दिया हुआ। तो इसका मतलब अगर हम करंट लायबिलिटी को इधर ही रहने दें और करंट एसेट्स को लेके उधर चले जाएं तो माइनस होगा। हाँ, तो ये माइनस करंट लायबिलिटी, और ये 22,000, और यहाँ पर माइनस करंट एसेट्स कितना है, 1 लाख। तो ये क्या हो गया, माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू माइनस क्या, 70। माइनस माइनस उड़ गया ना, तो देयर फोर करेंट लायबिलिटी बराबर क्या हो गया। समझ में आ रहा है बात। अब तुम आराम से ना तुम क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाओ। करेंट एसेट्स कितना है बाबू, स्टॉक देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्टॉक कितना है, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना दिया हुआ है, और करेंट लायबिलिटी अभी अभी हम लोग निकाले ना, और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है क्या, नहीं दिया तो नील लिख दो। ये माइनस करो, 1 लाख में से 18,000 माइनस करो। क्या आया बताओ, 1.5 आया है। उतना कौन लिखेगा। चलो अगला सम्स देखो, 7 नंबर। देखो तो 7 नंबर में क्या बोला है, लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 7:3, दिया है ना। लिक्विड रेशियो हम लोग का दिया हुआ है 7:3। तो बोलो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। करेंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी, और इक्वल्स टू देखो 7/3। ये देखो,
करंट एसेट नहीं दिया हुआ, स्टॉक दिया हुआ, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो हम इसको नील कर लेते हैं। अब तुम बोलोगे सर करंट एसेट भी तो नहीं दिया, उसको नील कर लीजिए। नहीं, वही तो वही तो फाइंड आउट करना, वही नील कर देंगे तो कैसे होगा। और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है, और माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग नील कर ले रहे हैं। तो देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें। ये उधर जाके तो प्लस हो जाएगा ना। तो बोलो करेंट एसेट्स बराबर कितना हो जाए। 2 लाख। अब देखो क्या बोला है लो निकालने के लिए। तो करेंट एसेट्स कितना है देखो, करेंट एसेट्स 2 लाख। अब करेंट लायबिलिटी अभी अभी हम लोग निकाले थे, निकाले क्या थे, करेंट लायबिलिटी गिवन है। 25 के टेबल से काट दो, ये 3 0 से 25 8 200, 25 3 75, 8:3। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। समझ में आ रहा है खुशी। क्वेश्चन नंबर 8 में आओ। क्वेश्चन नंबर 8 में ना पहले तुम करंट रेशियो को लेकर ना सॉल्व करो। करेंट रेशियो हम लोग का दिया हुआ है देखो 5:2। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा बाबू। बोलो इसमें से हम लोग के क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर करेंट लायबिलिटी का मान बैठा दो। करेंट लायबिलिटी कितना है, 5,60,000। कितना आएगा, 14 लाख ना बाबू। अब तुम क्विक रेशियो निकाल लो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। करेंट एसेट्स हो गया 14 लाख, और स्टॉक 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 है 2,80,000। प्रीपेड एक्सपेंस को हम लोग नील कर लेते हैं। और करंट लायबिलिटी कितना गिवन है ना, करंट लायबिलिटी 5,60,000 माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग क्या कर लेते हैं, नील। इसको माइनस करो,
2:1। 2:1। 2:1। अगला समस्या देखो, 9 नंबर। 9 नंबर में देखो क्या बोला है, तुमको करेंट रेशियो भी निकालना है और क्विक रेशियो भी निकालना है। क्या क्या दिया हुआ, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर पहले ये बताए थे, टोटल डेब्ट दिया हुआ। टोटल डेब्ट का मतलब होता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। और लॉन्ग टर्म डेब्ट दिया हुआ। तो तुम बताओ, टो, टोटल डेब्ट है 5 लाख, और उसमें से अगर लॉन्ग टर्म डेब्ट को हम लोग बोलते हैं लोन, अभी बताया था ना आपको। तो अगर 5 लाख में से एक 4 लाख अगर हम लोन हटा देते हैं, तो जो 1 लाख बचेगा वो क्या है बताओ तो। अभी तो फॉर्मूला बताए थे। टोटल डेब्ट का मतलब होता है करेंट लायबिलिटी करंट प्लस लोन। लाइबिलिटी बचेगा 1 लाख। तो टोटल डेब्ट, हाँ करेंट लायबिलिटी बचेगा। और तो 1 मिनट, हम यहाँ पर सीधे ऐसे लिख सकते हैं क्या, करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू टोटल डेब्ट, हम माइनस लॉन्ग टर्म डेब्ट लिख सकते हैं क्या। तो लिखो, लिख सकते हैं तो तुम्हारा सीधे करंट लायबिलिटी आ जाएगा। तो हम लोग का टोटल डेब्ट है 5 लाख, और मेरा लॉन्ग टर्म डेब्ट है 4 लाख। इसका मतलब हमारा करंट लायबिलिटी आ गया 1 लाख। करंट लायबिलिटी, अब यहाँ से वर्किंग कैपिटल उठाओ। हम लोग का वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 1,50,000। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल्स टू 1,50,000। अब यहाँ पर अगर हम करेंट एसेट्स निकालना चाहें, तो 1,50,000, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1,50,000। अब प्लस करेंट लायबिलिटी कितना है, 1 लाख, तो बोलो कितना आ जाएगा। 2,50,000, 2,50,000 आ गया। अब निकाल लो, तुम दोनों निकाल लो, करेंट रेशियो भी निकाल लो, क्विक रेशियो भी निकाल लो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला हो गया करेंट एसेट डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी। तो 2,50,000 डिवाइडेड बाई करेंट लायबिलिटी 1 लाख रुपया है। तो बाबू जानती हो, डिवाइड करेंगे तो 2.5/1 आ जाएगा। तो 2.5:1। ठीक है। और हम लोग को बोला है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और नीचे हो जाएगा करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग का करंट एसेट्स है 2,50,000। और तुम अपने क्वेश्चन में देखो, हम लोग का स्टॉक दिया हुआ 70,000, और करंट लायबिलिटी प्रीपेड एक्सपेंस दिया हुआ, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस कर दो 5,000 तो। और करंट लायबिलिटी 1 लाख है, अब बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिया हुआ। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। 1,75,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख। 1:75। वन 1.75। 1.75:1। समझ में आ रहा।
दो क्वेश्चन, ये दो। लो, इतना ही पेन पहन के आएगी तो कोई भी सो जाएगा। इतना नाक मुंह सब ढकेगी तो कोई भी नींद आए। क्वेश्चन नंबर, कलेलो का बिल पास हुआ। वो ऑक्सफोर्ड क्या है, बोर्ड वाला। इतना रात को चले, क्या हुआ वो पॉल? बिल। क्या हुआ, पास हुआ लोकसभा? पता है। हम तो रात, पास। में बोलिए। हम उतना रात तक न्यूज देख रहे थे। मेरा पापा भी देख रहा था वो, उसमें क्या है क्या नहीं हम 1-1:30 बजे तक जगे थे, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ था। है। पास होगा तो अच्छा होगा, अदरवाइज तो। आज आज तो जिला वाला माने स्टेट लेवल में चालू एज होगा। वहां तो आज मैं, वो भी है, हाई कोर्ट में वो सुनानी भी है। 26,000 जो एम्प्लॉयमेंट है, उन लोग का पैनल बातिल होगा क्या नहीं होगा। क्या जो जो मेरिट है उसको रखेगा, जो जो डीमेरिट है उसको निकाल देगा। देखते हैं अभी अभी शुरू हुआ। अभी 10:30 ना। अभी वेस्ट शुरू बंगाल हुआ। वाला। हाँ। 26, बहुत है सर। 26,000 एम्प्लॉयमेंट एकदम बातिल हो जाएगा तो पूरा पैनल बातिल होगा, अदरवाइज जो जो मेरिट है उसको रखेगा, जो जो डीमेरिट है उसको निकाल दिया जाएगा। अभी अभी राय होगा, 10:30 को स्टार्ट होगा। ये क्या है ना, आप लोग जैसे आप लोग का संपत्ति जो है ना वो अब आपके आपको मिलेगा या आपके फैमिली को मिलेगा। हाँ हाँ, जैसे क्या होता था ना, आप में राइट नहीं था कि हम अपने बच्चे को देंगे। नहीं था। चलो अच्छा हुआ। अच्छा हुआ हम खानदान से तो तब से चला आ रहा है। चला रहा, लेकिन बहुत जगह जैसे वो मस्जिद में दान देता था, ये कर। कोई ऐसा रूल है नहीं, पर आपका कोई सिचुएशन आया कि आपको कुछ ऐसा करना है, ये रूल है। और अगर वो बगल वाला पूछता भी नहीं है कि ऐसा क्या है, मतलब अपने मन से कुछ भी बना दो। ये रिसेंटली में एक आंटी है, उनकी ना मतलब मम्मी डेथ हो गई वो बच्ची की, 3-4 बेटी है। मम्मी डेथ हो गई, पापा दूसरा शादी कर लिए, तो उसकी माँ ने उनको पालती है। तो ऐसा बोलो कि हाँ मेरा एज बहुत ज्यादा है, हम जब तक जी नहीं पाएंगे इसलिए हम जल्दी शादी कराते हैं। बोलते कि नहीं, 13 साल में इस्लाम में है कि लड़की का शादी करा दो 13 साल का। जबकि साफ साफ ये लिखा है कि जब तक लड़की राजी नहीं हो जाती अपने मर्जी से, आप कुछ नहीं कर सकते, वो चाहे पूरा जिंदगी बैठी है। मेरे पड़ोसन में ये अब तुम बोलो, अब वो मतलब मान लो दूसरा मैच कर लिया, वो सारा संपत्ति लेकर उधर खसक गया। हाँ। यही तो है कि पहला बच्चा जो पहले को मिलेगा, उसके बाद दूसरे बच्चे को मिलेगा। हम लोग में तो ये भी कि अगर आप दो शादी भी कर रहे हैं तो घर का जितना भी होता है ना कि जो भी मतलब होता है रसम रसम या कुछ भी होता है, एक रिस्पेक्ट को फर्स्ट वाइफ को ही मिलता है, सेकंड वाइफ को नहीं देते। अभी तो बहुत कुछ एक्ट आ गया आप लोग के बारे, आप लोग को लेकर। ये तो बस अपने मन से बना रहा है। हम बहुत वो आंटी पे गुस्सा किया था, आप ये बोलो कि आपका एज बहुत कम है, आपके बाकी लोगों को देखने वाला नहीं है, इसलिए आप जल्दी शादी करा रहे हो। ये आप रूल क्यों बता रहे हो? कोई रूल नहीं है ऐसा। तुम, अच्छे रूल बना ले जो अच्छे लगे। पर मेरा ना बहुत मजाक उड़ा देते हैं हम लोग में। एक है कि क्या बोलते हैं उसको, हाँ, शादी के टाइम पे ना लड़की कुछ भी एक कुछ भी डिमांड कर सकती है लड़के को। मतलब मैं सिर्फ कुछ मेरी भाभी सीधा बोल के हम 50,000 लेंगे, क्या बोल देंगे सबके सामने, तो सबको गुस्सा हो गया। मतलब हक है भाई उसका, वो तो इतना ज्यादा लेंगे हम पे, तो उसका मन है। और फिर लव मैरिज है ना, हमने लड़का से वो उसको बिलीव नहीं होगा उसके ऊपर की पैसा नहीं देगा, इसीलिए मांग वो सीधा मैसेज के सामने भाई देख कुछ बड़े मांग कि मेरे को 1 लाख बोल दूंगी 50,000 मेरे को 1 लाख
सीधा सबके सामने वो एक लाख चाहिए, हम अपने घर में बोले ना उसको खाओ कहते सब लोग मेरे को कुत्ता बोला ये आसान नहीं है। एक लाख कुछ नहीं अभी उसका सारा गया। हाँ तो मेरे जो सारे ऑफिस में पापा था बोलते हम लोग भी कोई मतलब रिश्ते कराएगा रिक्शा वाले को बोलेगा उसको आईफोन चाहिए। हाँ देख के वो मांगेगी ऐसे थोड़ी कि पूछ के मांग लेगी तुम तो ये नहीं पाओगे। देखो, ये नॉट है कि आप देना ही है, अगर आप नहीं दोगे और आप टपक गए दुनिया से तो वो दुनिया में जाके आपको हिसाब देना पड़ेगा। ये राइट होता है। और वो पैसा ऐसे नहीं है कि दे दी से रिटर्न मांग ली कि नहीं मेरा काम तो जरूरी नहीं तो सवाल भी नहीं कर सकती कि तुम इसका क्या करोगी नहीं करोगी। लेकिन क्या मांगेगी उनको पता बता तो थोड़ा फिर अपना डिमांड बता। बाइक मांग लेना। भाई मेरा तो नुकसान नहीं होगा अरे इतना सारा लोग मर जाएगा हम चलाने लगे। ये देखो, ये तो जानती हो आप लोग, 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल। अच्छा, अब तुम अगर ये जानती हो तो ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं ना? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 1/5 ऑन ऑन सेल, तो सेल तो दिया है, तो सबसे ऊपर तो सेल ही लिखे हैं, तो कितना आएगा बोलो? 60,000 हो गया। अब तुम बताओ, यहाँ से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल आपका 3 लाख है और आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 60,000, तो ये हम लोग का 2,40,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया। जल्दी करो। आपके सवाल में बोला है ओपनिंग स्टॉक 1/3 ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और आपके सम्स में बोला है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। तो आपके सम्स में बोला है जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 30% ऑफ सेल, मतलब सेल का अगर आप 30% निकाल दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। तो सेल आपका सेल्स दिया हुआ है, आपका सेल कितना दिया हुआ है? 3 लाख दिया हुआ है। कितना बोली? 90,000। ये 90,000 क्या निकला बाबा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक के सामने लिखे हैं ओपनिंग स्टॉक बोल रही हो। और ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक के बारे में बोला है कि 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का 1/3। तो यहाँ लिख लो 1/3। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 90,000। तो बोलो कितना आएगा 1/3? अब तुम जानती हो एवरेज स्टॉक भी निकाल लो। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है बताओ? 30,000। अब क्लोजिंग, अब क्लोजिंग हो गया 90 डिवाइडेड बाई 2, तो 90 और 30 1,20,000 है। और 1,20,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60,000। 60,000 क्या निकला? एवरेज स्टॉक। अब तुम अपना सम्स देखो, इसमें क्या बोला है निकालने के लिए, देखो। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ये देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, एवरेज स्टॉक कितना है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसको काट दो। जितना भी टर्नओवर होता है वो सब टाइम्स में आंसर आता है।
और इसको हम लोग कौन सा रेशियो बोलते हैं? रेट्स रेशियो। रेट्स रेशियो। 65 नंबर करो। 65। 65 नंबर करो। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ तो आइएगा तभी चालू करेंगे, आइएगा। ठीक। अब आइएगा तभी चालू होगा। सर यहाँ पर जीपी जो दिया है 25% ओनली दिया है, तो ये तो सेल के ही बराबर है। हाँ कुछ नहीं बोला है तो ऑन सेल है वो। ग्रॉस अगर कुछ नहीं बोला है इसका मतलब सेल है। 65 नंबर करो। 1 मिनट, हम आ रहे हैं थोड़ा सा और। इसको बनाओ।
हो गया। हाँ सर। कितना आया? 6.1। चलो ठीक। चलो कितना नंबर सवाल बना है? 60। 65। 5। 66 में आ जाओ। 66 में क्या दिया हुआ जानते हो? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सियाना सवाल है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब मालूम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, तो दोनों को जोड़ दो, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। 2 मिनट में कहानी खत्म। एवरेज स्टॉक निकाल लो। 2,40,000 और प्लस 3,20,000 डिवाइडेड बाई 2। एवरेज कॉस्ट नहीं, एवरेज स्टॉक। 3, 2, 5, 5,60,000 डिवाइडेड बाई 2। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है कितना? 1,20,000 नहीं बाबू, 12 लाख है। अब तुम आराम से स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। ফোর পয়েন্ট টু এইট ফাইভ আসছে, তো ওটা 489.1। 4.2857 এরকম কাউন্ট আছে। 9:1। सर 1:1 হবে। टर्नओवर जो होता है ना, वो 1:1 टाइम नहीं रेशियो। होता। टाइम रेशियो। जितना भी टाइम्स। टर्नओवर होता है रेट्स रेशियो होता है। हाँ सॉरी। ये देखो 67 नंबर सम्स देखो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है? 8 लाख। परचेज भी दिया हुआ है। हम लोग का परचेज दिया हुआ 8,20,000। और हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, देखो। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 1,80,000 बस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, लेकिन एवरेज स्टॉक तो निकालना पड़ेगा। बिना एवरेज स्टॉक का तो सवाल आपका नहीं बन पाएगा। तो हम आपको बता रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका दिया है ना 8 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लगा दो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ से देखो तुम्हारा आराम से ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। तो बताओ ओपनिंग स्टॉक बराबर क्या हो गया? 8 लाख। और ये उधर जाएगा तो माइनस, और ये उधर जाएगा तो प्लस। तो ये 8 लाख
माइनस परचेज है 8,20,000, अब प्लस क्लोजिंग स्टॉक है 1,80,000। देखो कितना आएगा। अब तुम एवरेज स्टॉक निकाल लो। ये देखो एवरेज स्टॉक आ गया। अब स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगा लो, कर लो। समझ में आ रहा है? दो मोबाइल दो तो। सर 4.71 टाइम्स। अच्छा। ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। लो बाबू, कुर्सी बोल रही है ना कि इसमें तो 2 से 3 चीज 4 चीज बोला। और पिछले क्लास में हम लोग सवाल बना उसमें करोड़ों बोला था निकालने के लिए। एक साल प्रैक्टिस करेंगे तब होएगा। 1 महीना टाइम है नहीं कर सकते। 2 महीने, 2 महीने, एक मई जून में तक है। ये देखो हम लोग का ग्रॉस सेल दिया हुआ। ये देखो ग्रॉस सेल दिया हुआ। ग्रॉस सेल में से हम लोग, हाँ, भेजिए फोटो देखें। ऐसे समझ आ रहा है मुझे। सर हाँ एक तो क्लास 11 12 का बुक है क्या? कौन? सीए का बुक है। सीए का बुक है। हाँ, हाँ। ये करो ना। कैक्सा भेज बो दिया सर। कैक्सा बोलिए कि इजी इजी सवाल बताइए थोड़ा सा। हम तबीयत खराब के बाद हम आए हैं तो हार्ड हार्ड बताइए। हार्ड बनाइएगा तो फिर तबीयत खराब हो, फिर से मेरा तबीयत खराब हो जाएगा। लो देखो अब दिख रहा है कि अभी भी नहीं दिख रहा? ये देखो ग्रॉस सेल दिया हुआ, देखो 8 लाख। सेल्स रिटर्न जानती हो कितना दिया हुआ? बोलो कितना दिया हुआ है? पता ही नहीं है। यस हाई। सर। 75 भी तो दिखता है।
तो सेल्स रिटर्न है 10,000, तो आएगा 7 लाख। इसको हम लोग बोलते हैं नेट सेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेट सेल। अब इसमें से हम कैश सेल माइनस कर देंगे। कैश सेल माइनस कर देंगे 1,40,000, तो आ जाएगा 6,50,000। ये मेरा क्रेडिट सेल आ गया। अब हम एवरेज डेटर निकाल रहे हैं। एवरेज डेटर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाई 2। हम लोग का ओपनिंग डेटर दिया हुआ 65,500। हम लोग का क्लोजिंग डेटर दिया हुआ 72,000 और डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 दिया जाएगा 68,750। ये देखो। अब हम एवरेज बिल्स रिसीवेबल निकाल लेते हैं। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल हम लोग का दिया हुआ 14,000। क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ 24,500 डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोग का आ जाएगा 19,250। ठीक है। अब देखो, डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। क्या बोले, समझ में आया? क्रेडिट सेल डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर अब प्लस एवरेज बिल्स रिसीवेबल। बस इसको डिवाइड कर दो। इसको डिवाइड कर दो। नीचे वाला कितना आया था जोड़ के? 80,000। 80,000। 80 88, था। 88, 88। 88,000। 6,50,000 डिवाइडेड बाई 88। 7.39। 7.39 टाइम्स श्रेया पोद्दार। बोलो। हाँ। ओ। तो क्या मैंने क्या बोल रहा, एग्जाम नहीं ले? गार्जियन को लेके जाने से भी नहीं बोल रहा क्या? हाँ। कौन सा मतलब? अ, दोनों सेमेस्टर?
तुमको वो थर्ड सेमेस्टर में नहीं जाने देगा। तो तुम बोले ना कि सर अगर हम सेकेंड सेमेस्टर रिपीट कर देंगे तो ये बच्चा लोग तो फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। अभी जो थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा तुम्हारा सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा। सेकेंड फिर तुम कौन सेमेस्टर में रहो, कैसे तुमको फिर 12 में करेगा कि एग्जाम बैठाएगा। हाँ, इससे क्या गार्जियन मम्मी नहीं बोली टीचर से। ना मैं बता दो कि तबीयत एक्चुअली बहुत खराब था जो तुम